31वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब, पहली आयत से लेकर 21वें बाब की 34वीं आयत तक। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई। मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबला में अपनी बड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो, मैं जुल्म जुल्म पुकारता हूं पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूं पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूद कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिठा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है और वो मुझे अपने मुखालिफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम ना आए और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नज़र में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ा कसते हैं। मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ क्योंकि खुदावंद का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कनायत नहीं करते? काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती। काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती। काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। अय्यूब की किताब, उसका 20वां बाब। तब जूफर नामाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं
اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے، میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے، اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے۔ کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا، جب سے انسان زمین پر بسایا گیا، کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے؟ خواہ اس کا جاہ و جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے، تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا، بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی، نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا۔ اس کی اولاد غریبوں کی خوشامد کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے۔ اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں، پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی۔ خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے، خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے، خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے اپنے منہ کے اندر دبا رکھے، تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے۔ وہ اس کے اندر افعی کا زہر ہے۔ وہ دولت کو نگل گیا ہے، پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ وہ افعی کا زہر چوسے گا، افعی کی زبان اسے مار ڈالے گی۔ وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا، پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا۔ وہ اپنے دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچا پائے گا۔ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو، اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی۔ اپنی کمال آسودہ حالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا۔ ہر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا قہر شدید اس پر نازل کرے گا، اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا۔ وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگے گا، لیکن پیتل کی کمان اسے چھید ڈالے گی۔ وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا۔ اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی۔ دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے، ساری تاریکی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی۔ وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بھسم کر دے گی۔ آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی۔ خدا کے غضب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا۔ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراث یہی ہے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 21واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، غور سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو۔ مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا، اور جب میں کہہ چکوں تو ٹھٹھا مار لینا۔ لیکن کیا میری فریاد انسان سے ہے؟ پھر میں بے صبری کیوں نہ کروں؟ مجھ پر غور کرو اور متعجب ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھرا اٹھتا ہے۔ شریر کیوں جیتے رہتے
उम्र रसीदा होते बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज़ से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहां नहीं। कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है, और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो कादर मुतलक के गज़ब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा? जिस हाल कि वो सरफराजों की अदालत करता है, कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है, और कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है। कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उसे मरगूब हैं और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अबस तसल्ली देते हो, जिस हाल कि तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।